राजस्थान के अलवर शहर में एक ऐसा किला है जहाँ पे सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। लोग कहते हैं अगर रात के टाइम पे अगर उस किले में कोई अंदर जाता है तो या तो वो डर की वजह से पागल हो जाता है या फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। ये कहानी बानगढ़ किले की है। एक तांत्रिक के श्राप की कहानी है जिसने पूरे शहर को एक रात में बर्बाद कर दिया था। ये बातें करीब 400 या 500 साल पहले पुरानी है। बानगढ़ एक बहुत ही सुंदर शहर था। यहाँ बड़े बड़े बाजार, मंदिर, महल और हजारों लोग रहते थे। शहर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल थे। इस शहर को बसाया था माधो सिंह ने। और उस समय भानगढ़ शहर इतना मशहूर था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। लेकिन इसी शहर में रहता था एक खतरनाक तांत्रिक। उसका नाम था सिंघा। कहा जाता है कि काले जादू में वो बहुत ही ताकतवर था और लोग उसे से डरते थे। वानगढ़ के राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। जब वो 18 साल की हुई तो कई राज्यों के राजा, राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। आंतरिक सिंघा भी राजकुमारी को चाहता था। वो हर दिन महल के पास छिपकर राजकुमारी को देखा करता था। धीरे धीरे जो उसका प्यार जुनून में बदल गया। एक दिन राजकुमारी की दासी भानगढ़ के बाजार में इत्र खरीदने आई। तांत्रिक सिंघा ने उसे देख लिया। उसने मौका देखकर इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया और उसका प्लान था जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएगी वो तांत्रिक के बस में आ जाएगी और उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत समझदार थी। जब दासी इत्र लेकर वहां महल में पहुंची तो राजकुमारी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे शक हो गया कि इस इत्र में कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी ने वो इत्र अपनी दासी से लेकर तुरंत वो इत्र पत्थर में फेंक कर मार दिया। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा अचानक कुछ अजीब हुआ। वो पत्थर जादू के असर में खुद ब खुद हिलने लगा। धीरे धीरे वो पत्थर लुढ़कता हुआ बाजार की तरफ जाने लगा और उसी समय तांत्रिक सिंघा वहीं खड़ा था और पत्थर तेजी से जाकर उसकी तरफ आया और उसे कुचल दिया। तांत्रिक बुरी तरह से घायल हो गया लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। मरते मरते सिंघा ने चिल्लाया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान खुश नहीं रह पाएगा और यह शहर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। लोगों ने उसकी बातों को पहले मजाक समझा लेकिन कुछ ही समय बाद भानगढ़ पे अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर भयानक युद्ध हुआ। कहा जाता है कि उस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, महल टूट गए, बाजार उजड़ गए और पूरा शहर धीरे धीरे खाली हो गया। जो लोग बचे उन्होंने भी डर के कारण हमेशा के लिए भानगढ़ को छोड़ दिया और कुछ ही समय में यह जगह खंडर बन गई। आज भी लोग कहते हैं रात में भानगढ़ फोर्ट के अंदर अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां औरत को रोने की आवाज सुनी है, पायल की आवाज सुनी है और कभी कभी महल में परछाई चलती दिखती है। ये भी कहते हैं कि रात में वहां अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और अजीब सी बेचैनी होती है। इसी कारण से सरकार ने वहां बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश करना मना है। फ्रेंड्स, ये थी भानगढ़ किले की डरावनी कहानी। लेकिन आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या सच में तांत्रिक का श्राप आज भी भानगढ़ किले पर भटक रहा है या फिर यह सिर्फ एक लोगों की कल्पना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।